रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। यदि आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपेगा। तो आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले 4-5 बार रिवीजन कर लीजिए और आप अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए जो आपके साथ में सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। विकास में जो वृद्धि होता है, विकास में जो वृद्धि होता है उससे उसका अर्थ क्या हुआ ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। एक बात और याद रखिएगा, ये आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक हम देने वाले हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में जो बड़ा ऑप्शन रहता है ना, अक्सर वही आंसर होते हैं। जैसे इसका अभी का आंसर देखिए, ऑप्शन का डी होगा। क्यों होगा डी उसको समझते हैं। विकास में वृद्धि, विकास तक ज्ञान में केवल वृद्धि को ही विकास थोड़े न कहेंगे। मान लीजिए कोई ज्ञान में उसको वृद्धि हो गया तो केवल उसको विकास कहेंगे? जी नहीं। संवेग में वृद्धि ठो को विकास कहेंगे? नहीं होगा। वजन ठो में वृद्धि हो जाएगा तो उसको विकास कहेंगे? नहीं। विकास में वृद्धि का क्या मतलब बनेगा? उसके आकार में भी वृद्धि होगा, उसके सोच में वृद्धि होगा, समझ और कौशल में भी वृद्धि होगा, तब हम कहेंगे कि विकास में वृद्धि हो रही है। बात समझे? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आपको हम बताए थे कि एक वैज्ञानिक जो है बताए थे कि विकास जो होते हैं वो अचानक से नहीं होते हैं, विकास एकाएक नहीं हो जाता है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष है उसमें अचानक से फल नहीं लटक जाते हैं, पहले फूल आते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे फल निकलते हैं, तब वो बड़ा होते हैं। उसी प्रकार से जो विकास होते हैं वो क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन वैज्ञानिक बोले थे? क्या ये कोलेसनिक ने बोले थे, या पियाजे ने बोले थे, या स्किनर ने बोले थे, या हर्लॉक ने बोले थे? पियाजे जो है कौन सा सिद्धांत दिया था आप याद कीजिए। हम बताए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिए थे, याद कर रखिएगा आप लोग। और पियाजे एक और बात बालक के बारे में बोले कि बालक जो है एक छोटे वैज्ञानिक होते हैं, नहीं। और इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर जो है सर्च किए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्किनर साहब ने बताया था कि विकास क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। इनका हम थोड़ा आपको लॉजिक देते हैं, धीरे धीरे आपको सभी को ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा देंगे। केवल आप अपने भाई पर विश्वास कीजिए और आप जो है पेड कोर्स आज ही परचेज कर लीजिए। अरे 5 से 1 रुपया तो है। आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तब आते हैं सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए। आप सोचिए ना कि जब बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कितना रुपया आपका खर्चा होता है। वहाँ पर 5 से 1 रुपया का क्या ही वैल्यू है। नहीं तो सोचने में ही समय बीत जाएगा, सोचने में ही समय बर्बाद हो जाएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा,
आप हो जाइएगा फेल। तब आपको पछतावा मिलेगा कि ओह, प्रमोद सर जो कह रहे थे काश वो कर लेते, तब जो है ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि आपको हम बताए थे ना, ये पिछले साल का रिकॉर्ड बताए थे कि 26 लाख विद्यार्थी में से केवल 5 लाख विद्यार्थी ही पास किए, तो 21 लाख फेल हो गए ना जी। 21 लाख विद्यार्थी फेल हो गए ना, और बढ़िया अच्छे विद्यार्थी भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये आप आज तक पढ़े ही नहीं होंगे। बीपीएससी का जब जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप नहीं भी पढ़ करके जाइएगा ना, तो बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आप छठा में पढ़े, सतमा में पढ़े, आठवां में पढ़े, मैट्रिक इंटर में पढ़े, लेकिन ये सब आप कहीं कोई बुक में नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए विद्यार्थी इतना फेल करता है। और हम पढ़ा रहे हैं तो फिर जो है 2 मिनट देखिएगा भाग जाइएगा, तब नहीं ना होगा, रुकना पड़ेगा। देखिए इसका हम ट्रिक समझाते हैं, आप याद रखिएगा कि ये जो है कौन मनोवैज्ञानिक ने बताया कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूटी, और धीमी प्रतिक्रिया है। तो ये स्किनर साहब ने बताए थे। तो स्किनर से याद रखिएगा, स्किन, जिसका स्किन में मान लीजिए कील मुहासे दाग धब्बा हो जाता है, वो लोग देखिएगा बार बार ब्लीचिंग करवाते हैं, मसाज करवाते हैं। तो आप सोचिए क्या उसका चेहरा का जो क्या कहते हैं ग्लो, वो अचानक से हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा है कि आज हम जा कर के फेशियल करवा लेंगे तो आज ही हम स्मार्ट देखने लगेंगे। स्मार्ट नहीं ना दिखने लगेंगे आज से, नहीं, वो धीरे धीरे प्रतिक्रिया होता है। जब धीरे धीरे जो है चेहरा पर ध्यान देंगे तो चेहरा पर ग्लो आएगा। जिस प्रकार से आप मेरा वीडियो धीरे धीरे देखते रहिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा, तो धीरे धीरे आप के अंदर जो है आपके माइंड में विकास होना शुरू हो जाएगा। आप सीटेट के पढ़ाई को समझ पाइएगा। वही बात है स्किनर, तो स्किन जो है धीरे धीरे जो है ग्लो लाते हैं। स्किन क्या होते हैं? धीरे धीरे ग्लो लाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वैज्ञानिक को नहीं भूलिएगा एग्ज़ाम तक। अगला है नवजात शिशु का भार होता है। जिस टाइम में बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात शिशु उसी को कहते हैं, उस समय में बच्चे का भार कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो लगभग इसको कहा जाता है 7 पाउंड। 7 पाउंड लगभग होता है, उससे एक रत्ती कम या ज़्यादा हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में, जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसको विकास होने में कितने समय लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा 280 दिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।